रूस ने अपने हित में पेट्रोल निर्यात रोक दिया है। ऐसे में दुनिया को डर सता रहा है कि अब पेट्रोल सप्लाई का क्या होगा। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। इसका एक्सपोर्ट रोकने से सबसे ज्यादा असर तुर्की, चीन, ब्राजील, सिंगापुर और अफ्रीकी देशों को होगा, जो कि रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार हैं। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। अब सवाल यह है कि रूस के इस फैसले का भारत पर कितना असर होगा। तो जवाब यह है कि भारत पर इसका सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसे तैयार ईंधन पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल पर ज्यादा डिपेंड है। भारत बहुत कम मात्रा में पेट्रोल या अन्य तैयार ईंधन आयात करता है। भारत अपने बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के जरिए कच्चे तेल को खुद प्रोसेस करता है और क्रूड ऑयल को ही रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। भारत के कुल रूसी आयात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी सिर्फ 5 से 7% है। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है। ये न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है, बल्कि तैयार ईंधन का निर्यात भी करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के इस फैसले से भारत पर इनडायरेक्टली असर पड़ सकता है, क्योंकि रूस निर्यात रोकेगा तो प्रभाव ग्लोबल सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत पर भी हो सकता है। भारत अपने तेल का 22% हिस्सा रूस से आयात करता है। इसके अलावा सऊदी से 21%, इराक से 20%, यूएई से 10%, अमेरिका से 7% और अन्य देशों से 19% कच्चा तेल खरीदता है। तेल अगर महंगा हुआ तो भारतीय रिफाइनरियों के लिए आयात महंगा हो जाएगा। एलपीजी को लेकर भी भारत में पैनिक है। सरकार की समझाइश के बाद भी हालात कंट्रोल में नहीं आ पाए हैं। यूपी के नोएडा की ये तस्वीरें देखिए, जहां सेक्टर 4 में गैस एजेंसी के बाहर भारी भीड़ लगी है। एलपीजी के लिए कल रात से ही लाइन लगी है। डिलीवरी शो करने के बावजूद गैस सिलेंडर ना मिलने का आरोप लोगों ने लगाया है। सुबह से खड़ी हूँ, एजेंसी पे दौड़ा रहे, कभी कहीं दौड़ा रहे, ना इनको देने का ठीक है ना कुछ भी। तो आज संडे का दिन है, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, लेकिन इन लोगों की परेशानी देखिए कि सिलेंडर में ही सिलेंडर पाने एक अदद सिलेंडर चाहिए लोगों को, ताकि खाना बन सके, और लंबी कतार यहाँ लगी हुई है। नहीं बना खाना क्या घर में? नहीं, सिलेंडर नहीं है 2 दिन से घर पे। नहीं। कैसे कर रहे हैं आप लोग? अंगीठी पे खाना बनाते हैं। अंगीठी पे धुआं हो जाता है। हाँ, धुआं हो जाता है, बच्चे छोटे हैं, लाइन में भी लगना पड़ता है, 4 बजे के लगे हुए हैं सुबह से, और इतनी लंबी लाइन है, आप तो बहुत पीछे है उसमें। हाँ, अब देखो कब नंबर आए, कल शाम तक आए, आज या कल आए। क्या बताते हैं ये? अभी तो कोई आया ही नहीं है, कौन क्या बताएगा। 2 दिन से खाना नहीं बनी हमारी, नहीं बना बेटा, बस 2 दिन से खाना ही नहीं बना। खाना ही नहीं बना, क्या कर, गैस है नहीं तो बनेगा कहाँ से। अभी हमारे आदमी घर में छोड़ आए हैं। 3 दिन तो हमारे रोटी नहीं, भाई बताओ हम क्या करें, हैं? बहुत परेशानी हमें है। ये लोग क्या कहते हैं जिनसे? अब एजेंसी वाले का दौरत लौट जात, अभी यही परेशानी है। और का बहुत परेशानी, यहाँ 3 दिन तक रोटी नहीं भाई। होटल तो आदमी कितो खाए, बताओ कहाँ ले खाए, जब यहाँ कमाएगा नहीं तो खाएगा का है? यहीं लाइन लगाए रहेगा। योगी बाबा जी ठीक करवाइए, इतनी लंबी लाइन ना लगी रहे। अरे और क्या सर, ये है ना कि ये दिन में कम रात में ज्यादा, 2 बजे रात को ये सिलेंडर बांट रहे हैं। अब 2-2 बजे रात का आदमी ड्यूटी करके यहाँ आके लाइन लगाएगा, 2 बजे रात को कौन ले जाएगा सिलेंडर, आप बताइए। यहाँ टाइम से आए, टाइम से बांटे। नोएडा के सेक्टर 5 की तस्वीर भी कुछ जुदा नहीं है। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रात को 12 बजे रात को आना पड़ता है, तब भी नहीं मिलता। वहाँ लाइन लगाओ तो वहाँ से कहेंगे यहाँ जाओ। बुकिंग वगैरह हो गई आप लोगों की, पर्ची बुकिंग हो जाती है तब भी नहीं मिल रहा है साहब। भाई साहब हम तो
गैस बुक भी नहीं करते, हमारी अपने आप बुक करते हैं और अपने आप सेल कर देते हैं ब्लैक में। सबको सेल कर रहे हैं ये भैंचोद लोग, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो खुद बुक कर देते हैं, अपने आप बुक करते हैं और अपने आप ही सेल करते हैं। हमारे पे मैसेज आता है और हमें गैस कुछ नहीं मिली। 3 महीने हो गए हमें गैस नहीं मिल रही है। 3 महीने से 3 महीने से नहीं मिली। जनवरी में सिलेंडर लिया था और 2 बार गैस बुक कर चुके हैं ये लोग। सुबह 4 बजे ही बुक कर दी हमारी और किसी को दे दी, और हमारा फोन नहीं उठा रहे। हम सुबह से परेशान घूम रहे हैं सारे बंदे यहाँ। घूम रहे हैं तो 11 बजे ये खोल ही नहीं रहे। अभी बात हुई है व्हाट्सएप पे तो वो फिर भी बात करने से राजी नहीं है। हेलो हेलो करके फोन काट दिया उस लोग ने। जीतू नाम का बंदा। फोन स्विच ऑफ रखेंगे, फोन स्विच ऑफ रखेंगे। इनको बोलो कि भाई ये सही एड्रेस भी नहीं बताते। हमारा कनेक्शन नया बांस का है, सेक्टर 15 नया बांस का। ये वहाँ बुलाते हैं, लाइन में हम सुबह से लगे हैं वहाँ। कल भी पूरे दिन लाइन में रहे, गाड़ी नहीं आई। फोन कर रहे अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, इतना बोल के शाम हो गया। जब शाम को ये बोले क्या कि हमारी एजेंसी पे आना, वहाँ गैस मिल जाएगा। आप लोगों को सब बुक भी है, पर्ची पर्ची है, सब कुछ है। हाँ, ये तो टोकन वाला पर्ची है, बुक भी है, सब कुछ है मेरा। हाँ, ये टोकन ऐसा टोकन 75। हाँ 70। ये गुलाब भवन आज दिए, रोला। हाँ आज दिए फूल भारत। हाँ, और हाँ कभी नहीं दे रहे सिलेंडर। तब अब आज का क्या पता। आप कह रहे हैं कि जो 23 तारीख से बुक है, हाँ अभी तक नहीं दिए।